हथौड़ा नहीं, क्या बनना? एरन बनना। यस लिसन मास्टर्स, वेलकम वेलकम। आप अच्छे हो और अच्छे ही और ज़्यादा अच्छे बनते जाओ, ठीक है ना? और इसीलिए तो हम आपके लिए नए नए स्टोरीज लेकर आए। और आज कौन सी स्टोरी लेकर आए हैं? क्या बनना? सबसे मजबूत, द शार्पेस्ट वेपन क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस समझ गए? यानी सहनशीलता की पावर बढ़ाते जाना। जितनी अपने अंदर सहने की ताकत बढ़ाओगे ना, उतने आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आप चाहते हो ना कि कोई भी आपके सामने टिक नहीं सके, कोई भी टिक ना पाए आपके सामने, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर आप ही रहो। सभी ऐसा सोचते हैं ना? हाँ, अच्छी बात है ऐसा सोचना। फर्स्ट टॉप पर रहना, पीक पर रहना, पर पैर हमेशा ज़मीन पर रखना। समझ गए? अगर ज़मीन से पैर हटे तो कोई ठिकाना नहीं। जब तक अपना आधार नहीं होगा, आधार भूमि नहीं होगी अपने पास, तो अपन कैसे रहेंगे? डामाडोल, त्रिशंकु बन जाएंगे, बैलून की तरह ऐसे डामाडोल घूमते रहेंगे। कोई स्थिरता नहीं होगी हमारे पास। और स्थिरता सबसे बड़ी क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्रिएट्स perfectness, and acceptance promotes tolerance। समझे? जो जितना सहन करेगा वो उतना ही मजबूत बनेगा, ठीक है ना? क्योंकि किसी ने कहा है, ज्ञानी ने कहा है, टॉलरेंस इज द शार्पेस्ट वेपन। जो सहता है वो मजबूत बनता है। आपने देखा होगा, कभी किसी लोहार को देखा है? अरे लोहार जो होते हैं ना, देखा होगा तुमने, वो गरम करते हैं लोहे को आग में, और फिर उसको लाल हो जाता है, तप जाता है, फिर उसको एक लोहे की उनकी वो ऊंची सी होती है, उसको एरन बोलते हैं। एरन के ऊपर रखते हैं, फिर हथौड़े से कूटते हैं उसको। फिर वो बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, खुरपा बनाते हैं, चाकू बनाते हैं, तरह तरह की उसमें उसको मोल्ड कर देते हैं लोहे को। तो जब लोहा गर्म होता है ना, एकदम लाल हो जाता है, तब उसको कूटकर हथौड़े से पीट कर उसको जैसा चाहो वैसे आकार में उसको ढाल लेते हैं, मोल्ड कर देते हैं। वो लोहार करता है ऐसा। तो आपने वो एरन देखी है जिसके ऊपर रख के लोहे को और उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है? हथौड़े कितने सारे टूट जाते हैं, ढेर लग जाता है हथौड़ों का, इतने टूटते हैं हथौड़े। लेकिन एरन नहीं टूटती वो, क्योंकि चोटों को तो एरन ही सहती है ना भाई। लोहे के ऊपर चोट पड़ रही है, हथौड़ा तो लोहे पर मारते हैं ना गर्म करने के बाद, और वो चोट किसके ऊपर पड़ रही है? लोहा तो एरन के ऊपर रखा है ना। तो वो जो उसका चोट का जो सारा प्रेशर है, वो तो एरन के ऊपर पड़ रहा है, हथौड़े का प्रेशर। तो एरन कितना सारा प्रेशर, कितना सारे हथौड़ों को सहन करती है, और इसलिए वो मजबूत बनती है। जो सहन करता है वो मजबूत बनता है, वो आयरन बन जाता है, स्टील बन जाता है, स्टील। तो तुम्हें चट्टान बनना है, स्टील बनना है।
तो इसलिए अपने सहन शक्ति को बढ़ाना होगा। और आज की डेट में देखो, माइंड मत करना, मैं सच्ची सच्ची बात बोल देती हूँ आपको। मुझे आपका मुझे आप मुझे मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे इस बात का फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे लिटिल मास्टर्स, आप कैसे बन रहे हो। आपको गढ़ना है मुझे आपको, जैसे वो हीरे को तराशते हैं ना, और तराश के हीरे को निखार देते हैं, फिर वो सबसे बढ़िया हीरा बन जाता है। तो मुझे तो आपको तराशना है, मुझे तो आपको निखारना है। माइंड करो तो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, अब भी आपकी टॉलरेंस कैसी है? बिल्कुल ज़ीरो। बुरा लगा? चलो मैं अपनी बात को साबित करके बताऊंगी। देखो, अगर आप गेम खेल रहे हो और मामा ने आपको बुला लिया, तो आपको क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। क्यों बार बार मामा मुझे टोकती है? क्यों मेरे को बार बार मेरे काम में इंटरफेयर करती है? अभी मैं खेल रहा हूँ ना। अरे भाई, मम्मा तो आपकी भलाई के लिए कह रही है कि कल एग्ज़ाम में थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा सेल्फ रीडिंग कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे और लेसन को खूब पक्का कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मम्मा तो आपकी भलाई को कह रहे हैं ना। अरे खेल तो बाद में भी लेना, लेकिन कल एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी तो पहले करनी चाहिए ना। खेलने को तो बाद में भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन आपको बुरा लगता है। क्यों लगता है बुरा? क्योंकि टॉलरेंस नहीं है। आप मामा को गुस्सा बोलते हो, उल्टा सीधा कह देते हो, कुछ भी एक्शन करते हो, मन में भी लाते हो मामा के लिए ख़राब बातें। तो दूसरी बात, कभी कोई फ्रेंड आपका कुछ बोल दे मजाक में, तो आप सहन करते हो क्या? नहीं करते। लड़ाई झगड़ा कर लेते हो उससे, फाइटिंग भी कर लेते हो, मगर करना चाहिए सहन। जो सहन करता है वो मजबूत बनता है। हाँ, जब लोहा गरम किया जाता है, आग के अंदर लाल हो जाता है बिल्कुल, देखा है? वो लोहार की बात मैंने बताई ना आपको। गोल्ड स्मिथ बोलते हैं सुनार को, और ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार को। तो जब वो लोहार हथियार बनाता है तरह तरह के, चाकू, भाला और कटार, छुरा, फावड़ा, ये जो खेती काम में आते हैं ना, कुल्हाड़ी वगैरह, सारे हथियार बनाता है लोहार। तो वो लोहार जब लोहे को खूब गर्म करता है, उसका कलर एकदम रेड हो जाता है, बिल्कुल शाइनिंग रेड। उसको फिर किससे पकड़ता है? संडासी से पकड़ता है, हाथ से तो ना पकड़ा जाएगा। वो संडासी से पकड़ के उसको फिर वो कूटता है हथौड़े मार मार के। उसको पता है कहाँ हथौड़ा जोर से मारना है, किधर धीमे से मारना है, किधर नोकीला बनाना है, किधर उसको चपटा बनाना है। उसको पता है, वो कारीगर है, उसको मालूम है। तो जब वो हथौड़ा मार मार के उसको मोल्ड करके उसका वो शेप देता है, चाकू बनाना है तो उस तरह की शेप, कुल्हाड़ी बनानी है तो वैसी शेप, हर एक वेपन की अलग अलग शेप होती है ना, वो उसको शेप देता है। तो पहले तो गर्म होना पड़ता है। हाँ, जितनी भी हमारे पास में कंडीशंस आती हैं ना, अच्छी बुरी, अगर बोलो कभी आपकी फेवरेट डिश नहीं बनी घर के अंदर, तो आपको गुस्सा आता है, सहन नहीं होता, नहीं मुझे नहीं खाना ये। फिर कभी आप क्या कहते हो? मेरे को तो चाइनीज़ ही चाहिए। अब आपको ये नहीं पता चाइनीज़ आपको नुकसान करेगा, आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा।
पर आप ज़िद कर लेते हो, मुझको तो चाइनीज़ ही चाहिए, मैं तो वही खाऊंगा, चाइनीज़ फूड चाहिए मुझे तो पिज़्ज़ा ही खाना है। अब वो मम्मा आपको कितना भी समझाए, पेरेंट्स आपको कितना ही कोशिश करें आपको मतलब समझाने की, लेकिन आप नहीं समझते क्योंकि आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है। और ज़रा सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी चोट लग जाए तो कितना चिल्लाते हो, हैं? कितना चिल्लाते हो। टॉलरेंस नहीं है। और जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ती है, पता है, एक एक तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे थे, ऐसे ही छोटे छोटे लिटिल मास्टर थे। सब होते हैं अपनी उम्र में, बचपन सबका आता है। तो जब वो छोटे थे ना, तब भी उनके अंदर इतनी समझ थी, क्योंकि जिनको महान बनना होता है, जिनको लीडर बनना होता है, जिनको अच्छे काम करने होते हैं आगे जाके, वो बचपन से ही बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं, टॉलरेट करते हैं बहुत सारी बातों को। और उनके अंदर वो पावर होती है, शुरू से ही होती है, बचपन से ही होती है। तो क्या हुआ, उनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम, महाराष्ट्र में तो उनको बहुत मानते हैं, नामदेव। उनका नाम था नामदेव। तो वो जब छोटे थे तो उनको किसी ने कहा कि जाओ वन से, जंगल से लकड़ी काट के लाओ। पहले गुरुकुल होते थे, वहीं पर रह के बच्चे पढ़ते थे और माँ बाप के पास नहीं रहते थे, घर नहीं रहते थे, अपने गुरुकुल में रहते थे। सब बच्चे वहीं पढ़ाई करते थे, अपने घर नहीं जाते थे पढ़ने के बाद। जैसे आजकल स्कूल की छुट्टी हुई, चलो जी अपने घर, नहीं, पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वहीं पर रहते थे, वो गुरु जो काम बताते थे वो काम भी करते थे। और वहाँ पे सब बच्चे, गरीब अमीर, राजा का बच्चा हो, सेठ का बच्चा हो और गरीब मजदूर का बच्चा हो, सब मिलजुल के रहते थे। और सारे ही सीधे सादे वेश में रहते थे। सब कोई अपनी शान नहीं दिखाता था वहाँ पर कि मैं राजा का, मैं सेठ का बेटा हूँ, तो नहीं, सबको काम करना पड़ता था। तो उसको कहते थे गुरुकुल। जब उनकी पढ़ाई पूरी होती थी फिर अपने अपने घर जाते थे। तो वो गुरुकुल में रहता था। तो उसके गुरु ने कहा, जाओ बेटा जंगल से लकड़ी काट के लाओ, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनता था और चूल्हे में खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी। आजकल की तरह गैस नहीं होती थी उस टाइम। हाँ, तो खाना कब बनेगा, जब लकड़ी होगी, चूल्हा जलेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो उन नामदेव को कहा कि जाओ तुम जो है ना लकड़ी काट के लाओ जंगल से। अब वो गए कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने। अब उन्होंने सोचा, मैं इस पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मारूंगा तो इसको दर्द होगा ना, इसको दर्द होगा, कितना दर्द होगा इसको, मैं देखता हूँ, मुझे महसूस करना पड़ेगा इसको कितना दर्द होगा। उन्होंने क्या किया, पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी जैसे ही उन्होंने लगाई तो उसमें से गीला गीला पानी जैसा कुछ निकला पेड़ के तने में से। अब उन्होंने क्या सोचा, हाय ये तो रो रहा है, इसके तो आंसू आ रहे हैं, इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी तकलीफ, पेन हो रहा है इसको, कितना पेन हो रहा है। उन्होंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली नामदेव ने, और पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, बड़ी जोर से दर्द हुआ और खून बहने लगा। वो खून बहने लगा, उन्होंने एक कपड़ा लेके पैर के बांध लिया और बिना लकड़ी लिए गुरु के पास आ गए। गुरु ने कहा, बेटा लकड़ी नहीं हिलाए? कहते हैं, गुरुजी पेड़ को कष्ट हो रहा था, पेड़ रो रहा था, जब मैंने उसको कुल्हाड़ी लगाई ना तो पेड़ को दर्द हुआ था, तो मैंने देखा कितना दर्द हुआ इस पेड़ को, तो मैंने अपने कुल्हाड़ी लगा ली पैर के ऊपर। तो कुल्हाड़ी तो बड़ी शार्प होती है, उसकी धार है ना,
तो एकदम से मेरा पैर कट गया गुरुजी, और देखो मेरे कितना खून निकल रहा है। तो पेड़ के भी वो खून निकल रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे ना, वो उसके अंदर से, वो तो बोल नहीं सकता ना, उसको तकलीफ़ हो रही थी। गुरुजी ने एकदम से उसको गले से लगाया, ज़ोर से हक किया और कहा, बेटा तूने तो मेरी शिक्षा को अंदर उतार लिया। कोई सुनता है सिर्फ कान से, तूने सुना प्राण से, प्राणों से सुना तूने, सिर्फ कानों से नहीं सुना, तूने प्राणों से सुना। तेरे रोम रोम के अंदर मेरी शिक्षा जो है ना वो समा गई। बेटा मैं धन्य हो गया तेरे जैसा शिष्य पाकर। और गुरुजी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और फिर सब बच्चों को बताया, देखो सहनशील, इसको कुल्हाड़ी लगी, इसने उसको टॉलरेट किया उस दर्द को, और इसको पता चल गया कि जब मैं किसी को कष्ट देता हूँ तो उसको भी ऐसा ही पेन होता है जैसा कि मुझे हुआ। तो उस पेन को समझा। कहते हैं जिसके ना फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अपने दर्द होता है तो उस दर्द की पहचान हो जाती है, पता चलता है कि हाँ ऐसा ही दर्द दूसरे को भी हुआ होगा जिसको मैंने सताया है, तो फिर वो किसी को सताता नहीं है। तो इसलिए कष्ट को सहना सीखो, तकलीफ़ को उसकी फीलिंग करना सीखो, उसको अनुभव करना सीखो। जितना सहन करोगे उतना तुम मजबूत बनोगे, उतने तुम गहरे जाओगे, उतना तुम्हें दूसरे का दर्द समझ आएगा और उतने ही तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। जैसे कि वो वेपन होता है वो शार्प बनता है और शार्प होता है और शार्प होता है। तो जितना सहन करता है उतना ही तीखा, उतना ही वो मतलब धारदार बनता है। तो सहन करने की पावर बढ़ाते जाओ। जो भी मुसीबत आती है, जो भी अच्छा बुरा जैसा भी मिलता है, उसको सहन करना सीखो। उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, उसको अपने से हटाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे को टफ़ टाइम्स आते हैं ना, टफ़ टाइम्स यानी जो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसी चीज़ें हमारे को मिलती हैं, ऐसे हमारे को इंसिडेंट्स आते हैं हमारे सामने, तो उस टाइम भी हमें क्या रहना, समभाव में रहना। वो है सहनशीलता, समता। तो जितना हम सहन करेंगे उतना हम मजबूत बनेंगे और दूसरा सहन करने से हमको पता चलेगा, तो फिर हम दूसरों को भी कष्ट नहीं देंगे। अगर हमको बुरी बातें सहन नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, कोई हमको ख़राब बोलता है तो हमारी बुराई करता है तो हमको सहन नहीं होता, तो हमें पता चल जाएगा दूसरे को भी बुरा लगेगा। इसलिए हमको मीठा मीठा बोलना, कड़वा नहीं बोलना। उससे हमें समझ आती जाएगी, हमारी जो है ना सोचने की पावर वो भी बढ़ेगी और हमारी फिज़िकल जो टॉलरेंस है वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए सहना सीखो। जो सहता है वो मजबूत बनता है। आज की स्टोरी और आज की ये अच्छी सी बात आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे बताना। आप कमेंट करके बताना, कमेंट बॉक्स में।